नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो। आज हम हमारे 5वीं कक्षा के हिंदी के विषय में पेटूराम पाठ के नीचे जो व्याकरण का एक घटक है उसका नाम है विराम चिह्न। इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। घटक का नाम है व्याकरण, उपघटक है विराम चिह्न। तो पहला वाला जो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम देखो डंडे के स्वरूप में लिखा जाता है। मराठी में सिर्फ एक बिंदु या पॉइंट होता है, हिंदी में पूर्ण विराम डंडा के स्वरूप में लिखा जाता है। देखिए हम उसके थोड़े से क्या व्याख्या है। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके उदाहरण देखेंगे थोड़े से। रविवार का दिन था, बहुत पुरानी बात है, वह मेरा सपूत है। इन सब वाक्य को पूर्ण होने के बाद एक डंडा दिया गया है, उस डंडे को हम पूर्ण विराम कहते हैं। अल्प विराम चिह्न। पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे हम इसके। अच्छा तुम मेरे साथ आओ। गाय, बैल, भैंस और घोड़ा उपयोगी पशु हैं। क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। देखो जहाँ वाक्य पढ़ते वक्त थोड़ा सा रुका जाता है वहाँ पे अल्प विराम दिया है। अच्छा के बाद अल्प विराम दिया है। और एक जाति के अनेक जो नाम होते हैं, गाय, बैल, भैंस, इन सारे नामों के बीच में भी अल्प विराम दिया जाता है। प्रश्नवाचक चिह्न। जिस वाक्य में प्रश्न का भाव हो उसके अंत में प्रश्नवाचक यानी प्रश्नार्थक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे हम। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुमने सपने में क्या देखा? अरे तुम्हें क्या हो गया है? ये सब प्रश्न हैं। जिसे हम दूसरों को प्रश्न पूछते हैं तो उसके बाद वाक्य समाप्ति के बाद प्रश्न का चिह्न देकर हमें वाक्य को पूर्ण करना है। विस्मयादि बोधक चिह्न। देखो जब हमें बात करते समय कुछ भाव प्रकट करने होते हैं, इसे उद्गार कहते हैं। उद्गार को सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक चिन्ह से दिखाए जाते हैं। यानी कि जब हमें हर्ष होता है, शोक होता है, आश्चर्य होता है या घृणा होती है या फिर प्रशंसा होती है, इन सारे भावों को प्रकट करने के लिए उद्गारवाचक चिन्ह को दिखाया जाता है। उसे ही विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। वाह कितना सुंदर फूल है। यहाँ वाह के बाद भी चिन्ह दिया है देखो, और वाक्य की समाप्ति के बाद भी है। बाप रे, यहाँ अचरज व्यक्त किया है। कितना बड़ा सांप, यहाँ पे उस वाक्य के बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाकर भाव को प्रकट करने की कोशिश की है। आज मैं कितना खुश हूँ, इस वाक्य के बाद भी क्या किया है? विस्मयादि बोधक यह विराम चिन्ह दिया हुआ है। अर्धविराम। ये देखो अर्धविराम कब इस्तेमाल करते हैं, कब उसका उपयोग किया जाता है? पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक रुकना हो वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझे होंगे आप। देखो हम उसके उदाहरण देखेंगे। जब तक तुम सही राह पर हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ क्षण भर ही सही, कुछ आनंद तो दे पाए हम। आप आगे जाइए, हम पीछे से आ जाएंगे। ये सारे वाक्यों में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अब देखो यहाँ पे स्वाध्याय दिया है। इस वीडियो को रोको, यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकालो या फिर वाक्य अपने कॉपी में उतार कर ले लो और इसको हर एक वाक्य को कहाँ कौन सा विराम चिह्न आएगा इसका निरीक्षण करो और अपने टीचर से क्या करो कि चेक करके लो कि हमने विराम चिह्न सही तो दिए हैं या नहीं। ओके, आज के लिए इतना ही।